every single person. This is the part 2 of that particular Q&A session. So like I said कि जैसे मैंने जो पुरानी वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें ऐसा होता है थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाती है, थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है और थोड़ा कुछ अपलोड करने में थोड़ा इशू आता है. सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो. और इसमें जो भी क्वेरीज वगैरह थी आपके एड्रेस कर लेते हैं. और इसके बाद किसी ने मेंशन करा क्वेरीज वगैरह देखते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुंबई में किसी को अपॉइंटमेंट मिला है कि अब तक? अपॉइंटमेंट मिले हैं भाई. अगर ड्रॉ सिस्टम के बारे में बोलूँ तो अभी 3-4 लोग मेरे नोन पर्सन है जिनको अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद सबमिशन वगैरह हुआ, 1-2 का वीज़ा भी आ गया और किसी किसी का रिजेक्शन भी आया पॉइंट नंबर जो आपका जस्टिफिकेशन वाला है. तो मुंबई में मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी मिल और सबमिशन भी हो रहे हैं. पर जो सिनेरियो है थोड़ा लिमिटेड स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, 35-40 इतने स्लॉट्स आपके पर्स जितने बार भी जैसे ड्रॉ होता है, एक ड्रॉ होता है तो 35-40 स्लॉट्स ओपन होते हैं. तो उसमें जिसका नेम आ रहा तो भाई उसका सबमिशन हो भी रहा है, अदरवाइज आपको वेट ही करना पड़ेगा अनटिल दे पब्लिश एनी नोटिफिकेशन. नेक्स्ट ड्रॉ वेट करो 7th को, अगर मिल जाता है तो सही, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा. वाई स्लॉट्स आर नॉट ओपन एनी वाई स्लॉट्स आर नॉट ओपन एनी सेंटर एनीबडी कैन टेल और embassy people die. For that you can do one thing, mark an email to embassy or VFS team, or you can directly give them a call. They can let you know what they are doing over there, why they are not opening the slots. They can guide you well on this particular thing. इसके अलावा जो मंडे टू फ्राइडे है, अब आंसर पे आ रहा हूँ मैं. मंडे टू फ्राइडे है, इसमें आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं और जो प्रीफर्ड टाइम रहता है इनका वेंसडे थर्सडे फ्राइडे है. 12 से 3 बजे के टाइम पे वर्क वीज़ा के लिए स्लॉट देखो. अदरवाइज ये लोग प्रीफर्ड टाइम ऐसा कहते हैं, अदरवाइज कभी भी स्लॉट्स ओपन कर देते हैं. मॉर्निंग में भी लोग बुक कर रहे हैं स्लॉट्स अगर देखें तो. और जो भी लास्ट टाइम अभी अपॉइंटमेंट बुक हो रखे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक 12 से 3 बजे का टाइम नहीं था. 11-12 बजे, 8-9 बजे के टाइम पे मॉर्निंग में इस टाइम पे भी स्लॉट्स बुक हो रखे हैं. सो डू वन थिंग, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट. कभी भी स्लॉट्स ओपन होते हैं और वहाँ पे अगर आपको कैलेंडर में डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, डू इट. मिल जाएगा तो सही है. उसके बाद मैंने आपको बताया जो भी आपका प्रेफरेंस है, अगर आप प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू पे एडिशनल मनी, अदरवाइज प्रोसेस आपका सिंपल चलता है. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I received a mail yesterday stating we are here to inform you that your application was not drawn on 30th and the next drawing of appointment will take place on 7/12/2023. So then do one thing, wait for the next draw. और अगर VFS का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फिर आप VFS में कर सकते हो. अदरवाइज अभी देर इज़ नो फर्दर अपडेट फ्रॉम द टीम. अगर इन केस इफ दिल implement the new change and if they'll outsource the work to VFS team, then they'll share a notification on the embassy website. अदरवाइज जो आपका नेक्स्ट हुआ है तब तक उसका वेट करो. और इसके अलावा a friend sent more than 7 times for application form but all rejected. Is there any other way to do it? So if you are applying for the Mumbai consulate, you have to follow the same procedure. You have to do the registration, then you have to fill the visa application form. If you are filling out the form, if you will do the registration work correctly, then you will get notification from their end via email that your registration has been positively verified. Now fill the visa application form and then you have to wait for the draw. So this is the only way. If you are applying for Mumbai consulate, you have to follow this process. There is no other alternative for this particular thing. And next question is, I got the email about next draw 7/12. Is there any chance of getting slot or will this draw system change? So if you have received the email, then you have to wait for next draw. There might be a possibility that you will get your name will get shortlisted on that particular day. So it entirely depends on luck. अगर आपका होता है तो सही है, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ड्रॉ. चांसेस है मिल भी सकता है. सो इट entirely depends on luck. किसी ना किसी का तो अपॉइंटमेंट मिलेगा जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करें. 35-40 में अगर आपका नेम फॉल हुआ देन आप लकी रहोगे और फिर आपको सबमिशन करने का एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा. अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी और 10 से 15 दिन के अंदर आपको सबमिशन करना पड़ेगा. Sir, I'm unable to log in and giving me the login error. Please help with the solution. It is asking me to visit after 2 hours. So for this particular problem, do one thing. Every time before signing in, try to delete the cache memory. अगर आप कभी भी लॉगिन करते हैं तो जो आपका प्रीवियस सेशन उसमें एक्टिव रहता है, अगर आप दोबारा उस टाइम पे आज लॉगिन करते हो फिर आप थोड़ी देर बाद लॉगिन करेगा, कल लॉगिन करते हो तो उसमें पुराना सेशन आपका एक्टिव रहता है. अगर सेशन एक्टिव होगा तो फिर आपका लॉगिन इशू आता है. डू वन थिंग, ट्राई टू फॉलो दिस कमांड, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, जिससे आपकी कैशे मेमोरी वगैरह सारी डिलीट हो जाएगी. फिर
आप दोबारा लॉगिन करके चेक करो, लॉगिन हो जाएगा। यू वोंट फेस दिस प्रॉब्लम एवर अगैन। अगर आप कभी भी एक बार सेशन अभी अपना अपॉइंटमेंट चेक करते हैं तो डू वन थिंग, वंस आफ्टर चेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देख लेते हैं स्लॉट्स ओपन है या नहीं है। ओपन नहीं है तो उस केस में आप क्या करना है, एक बार ओपन है तो आप चेक कर लो, नहीं है फिर भी एक बार आप साइट नेविगेट कर लेते हैं तो उसके बाद लॉग आउट कर दिया करो। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीडियर। अगर ऐसा फॉलो करोगे तो बाद में इशू नहीं आएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट डू वन थिंग, ट्राई टू डू द रजिस्ट्रेशन यूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी और नंबर। अगर एक आपकी आईडी चल नहीं रही तो आप दूसरी चला लो, और अगर एक आपकी आईडी एक सिस्टम में ब्लॉक हो जाती है तो उसमें दूसरी आईडी आप यूज़ मत करना, लॉगिन नहीं होगा। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक, जैसे आपका साइन इन जो आपका एरर आता है, आईडी आपकी ब्लॉक होती है, आईपी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ब्लॉक होती है। अगर एक सिस्टम पर आपका एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी वर्क नहीं करी तो दूसरे सिस्टम आप मोबाइल पे यूज़ कर लो, मोबाइल पे लॉगिन कर लो, आपकी जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है उससे आप लॉगिन करोगे, हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और रेस्ट थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और लॉगिन हो जाता है। डेली स्लॉट, यू हैव टू चेक द स्लॉट्स ऑन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब देखो क्या होता है। सर आई कंप्लीटेड preliminary visa application and I got email to complete full visa application and I downloaded that. Next, what I need to do, sir, please? So if you are done with the visa application form, if you have done the submission, then do one thing, wait for the next draw. If you are from Mumbai consulate, then you have to wait for the next draw that is going to happen on 7th of this month, 7th of December. On that day you'll get an email from the embassy. They'll let you know about the draw. If your name will get shortlisted, they'll let you know on that particular email, or if your name will not get shortlisted for that particular draw, then they'll let you know about the next draw when they are going to conduct the upcoming draw. So that's how the process works. I guess I answered your query. सर मेरा वर्क परमिट का स्लॉट आप बुक कर सकते हैं? नहीं ब्रदर, आई जनरली प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। मैं किसी का स्लॉट बुक नहीं करता हूँ, एंड आई एम नॉट डीलिंग इन पेड अपॉइंटमेंट। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट सर्विसेज। साउथ जोन का क्या न्यूज़ है? स्टिल दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, एंड राइट नाउ यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, do the registration, wait for the draw. So they are conducting electronic draw and you have to follow the same process. Sir, what about South Zone? Please make a video. I already made a video on that particular topic, and I shared the information about draw that happened on this 30th of this month, and I shared the information about next upcoming draw. Go ahead and check the video on playlist. You'll get information regarding the Mumbai consulate. बैंक स्टेटमेंट कितना मेंटेन करो? सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, और 2 से 3.5 लाख रुपए के अंदर तक आप मेंटेन करो। 3.5 कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और 3.5 से कम भी करते हो तो 3, और जो अप्रॉक्सीमेटली वो लोग कहते हैं कि 2200 यूरो से 3500 यूरो के अंदर आप शो कर लो, वो आपका इतना ही जाता है। इस बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी? यस, बैंक स्टेटमेंट इज कंपलसरी। और ऐसा कि किसने मेंशन करके दे रखा है, नो स्टूडेंट वीज़ा वालों को भी बैंक स्टेटमेंट, नो स्टूडेंट वीज़ा वालों का भी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे क्रेडिट कार्ड लिमिट मांग रहे हैं फाइनेंशियल प्रूफ के लिए। भाई बैंक स्टेटमेंट का ऐसा, बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी होती है वर्क वीज़ा के लिए। अगर आप जा रहे हो तो वर्क वीज़ा के लिए जाओगे आप, तो आपको एक आधे महीने सर्वाइवल करने के लिए आपको इतना शो करना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए बोलते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो लोग ऐसा बोलते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट की जगह आप अपना क्रेडिट कार्ड में अपना लिमिट शो करना पड़ता है, क्रेडिट लिमिट शो करनी पड़ती है। 3 ऑप्शन रहते हैं उन पर। एक स्पॉन्सर का रहता है, कोई स्पॉन्सर अगर उनका वहाँ से पोलैंड में रहता है, वो उनको स्पॉन्सर करके देता है तो स्पॉन्सर लेटर रिक्वायर्ड रहता है, फिर उसमें बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज अदर थिंग इज, अगर आपको बैंक, अगर आप खुद दिखा रहे हैं तो उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट चाहिए होती है 5 से 7 लाख के अंदर, 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग अपना एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिसमें 3 से 4 लाख का अपना बैंक स्टेटमेंट लगा के शो करते हैं। उससे ऐसा होता है थोड़ी फाइल स्ट्रांग हो जाती है, और जो फाइनेंशियल वाला पर्टिकुलर थिंग होता है इसमें आपका रिजेक्शन नहीं आता। और कोई 5 से 7 लाख रुपए का अगर क्रेडिट कार्ड लेता है तो मेन थिंग क्या होता है, वो एफडी करता है, एफडी के बिहाफ में उसको 5 से 7 लाख रुपए का अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। अदरवाइज 5 से 7 लाख रुपए की लिमिट बहुत कम लोगों को मिलती है अगर कोई वर्किंग प्रोफेशन नहीं है। तो सैलरी के बेसिस पर, अगर क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर देखें तो 7 लाख के लिए अच्छा पैकेज होना चाहिए। तो मेनली जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं वो लोग अपना एफडी के बेसिस पे लेते हैं, एफडी करते हैं, उसके बेसिस पे उनको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और वो क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड का भी शो करते हैं, 3 से 4 लाख रुपए का जो उनका बैंक में अकाउंट होता है उसका भी स्टेटमेंट लगा के दिखा देते हैं। दोनों केस में बैंक
बैलेंस रिक्वायर्ड रहता है, बैंक स्टेटमेंट आपकी कंपलसरी है। और उसके अलावा येस आई रिसीव ईमेल नेक्स्ट ड्रॉ ऑन 7th of December। आई थिंक पुराने जो आंसर्स हैं मैंने आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। मेरा डेट मिला है, वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं? भाई वीज़ा मिलने के कोई चांसेस कुछ नहीं होते हैं, अगर फाइलिंग स्ट्रॉन्ग करो, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। और अभी कर दिया तो भाई अपना होप फॉर द बेस्ट, अगर हो जाता तो सही है, अदरवाइज फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है। वेट फॉर अ वाइल, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप होप फॉर द बेस्ट, फिर देखा जाएगा क्या सिनेरियो रहता है। डोंट लूज द होप, अपने एंड से पूरा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करो और देन वेट फॉर द रिजल्ट। हो सकता है भाई मिल जाए, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपका नेम आ जाए 10% के अंदर, या जो भी रेशियो है लग सकता है भाई। सो होप फॉर द बेस्ट। अगर उसके बाद नहीं आता तो फिर इंटायरली डिफरेंट है, प्री अपील करके देख लो। अभी के लिए आप अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने एंड से जितना कर सकते हो, अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करो और सबमिशन कर दो, दैट्स इट। एंड आई थिंक आई आंसर्ड ऑल द क्वेरी, और कल किसी और टॉपिक पर प्रोसेस के रिगार्डिंग एक सेशन बना दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।